अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की एक एनुअल तकरीब थी, एनुअल फंक्शन था और उसमें स्टार्स की भरमार थी। मतलब शाहरुख खान, करीना कपूर, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन साहब, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, रोहित शर्मा, तमाम लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन उस तकरीब के अंदर ऐसा कुछ हंगामा हुआ कि ये बात अब सनद के साथ कही जाने लगी कि अमिताभ बच्चन साहब के दिल में ऐश्वर्या के लिए अब कोई भी जगह नहीं बची और ऐश्वर्या अपने ससुर से बात करने को भी इज्तनाब कर रही है। वो बात कर भी नहीं करना चाह रही, मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसी तकरीब के अंदर जहां ये सारे स्टार्स मौजूद थे, अंबानी की तकरीब होती है ना, तो स्टार्स का जुम्मा बाजार लग जाता है भाई। हर कोई उछल उछल कर आ रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में अंबानी का पैसा लग रहा होता है। अब उस तकरीब के अंदर जब डांस शुरू हुआ, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखेंगे आप हैरतज़दा हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन साहब द बिग बी, उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, हाथ तक जुटाया ऐश्वर्या राय बच्चन साहब ने, और वो अमिताभ बच्चन साहब के दुश्मन के साथ मुसलसल बात करती रही। इनकी सीटिंग अरेंजमेंट जो हुई अमिताभ बच्चन साहब की बिल्कुल अलग हुई अभिषेक बच्चन के साथ और ऐश्वर्या राय बच्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, उस वीडियो की कुछ झलकियां देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब बच्चन खानदान के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि बच्चन खानदान आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन है। अब जो ड्राइंग रूम की बातें हैं वो निकल कर रोड पर आने लगी हैं, हर कोई इसको डिस्कस करने लगा है। और पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले, अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की एनुअल तकरीब थी जनाब। और जब अंबानी का नाम आता है ना, तो तमाम स्टार्स ऐसे दौड़े दौड़े जाते हैं, जौक दर जौक जुम्मा बाजार लग जाता है स्टार्स का। और इसी तकरीब के अंदर, एनुअल फंक्शन के अंदर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, रोहित शर्मा, मतलब विद्या बालन, हर स्टार वहां पर पहुंचा हुआ था। और शाहरुख खान साहब के जो सबसे छोटे साहबजादे हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया, और ऐश्वर्या राय बच्चन की जो साहबजादी हैं आराध्या बच्चन, उन्होंने भी वहां पर परफॉर्म किया। लेकिन इस तकरीब के अंदर कैमरे के सामने कुछ ऐसा मामला रिकॉर्ड किया गया जिसके बाद अब दोबारा से बच्चन खानदान के अंदर की जो खबरें हैं ना, उस पर हर कोई डिस्कस कर रहा है। यानी बच्चन खानदान अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इस बात की सनद उस वीडियो के अंदर मिलती हुई नजर आ रही है। बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं, क्योंकि आज नहीं काफी अरसे से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। अब तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बात को बाकायदा तौर पर छाप दिया कि कंफर्मेशन के साथ कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब अपने ससुर के साथ या अपने शौहर के साथ नहीं रह रही है, बल्कि अपनी वालिदा बृंदा के साथ यूएई में, दुबई के अंदर वो रह रही होती है। लेकिन इस तकरीब में शिरकत करने के लिए वो यूएई से है। जब इस तकरीब में स्टार्स आ रहे थे ना, तब ऐश्वर्या राय बच्चन अपने शौहर और अपने ससुर की गाड़ी में नहीं आई। यानी उनका शौहर अभिषेक बच्चन, उनका जो ससुर है अमिताभ बच्चन साहब, द ग्रेट बच्चन साहब, वो एक गाड़ी के अंदर आ रहे थे, लेकिन वो बाद में आए। उससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी वालिदा के साथ अलग गाड़ी में, जिनका नाम बृंदा है, उनकी वालिदा का, उनके साथ वो आई। लेकिन फिर वो आके मेन गेट पर काफी देर तक रुकी रही, काफी देर तक वेट करती रही। अमिताभ बच्चन साहब आए, अभिषेक बच्चन आए, उनसे मुलाकात की। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब से उन्होंने दूरी बनाए रखी हुई थी, अभिषेक बच्चन से उन्होंने बात की, उसके बाद वो अंदर चले गए। अच्छा, अंदर सीटिंग अरेंजमेंट होती है आपकी फैमिली के हिसाब से होते हैं ना, मतलब आपकी फैमिली है, बच्चन खानदान की पूरी फैमिली है, तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट उसी हिसाब से होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि यार शाहरुख खान और गौरी खान साहबा साथ किसी तकरीब में जाते हैं तो शाहरुख खान को वहां बिठाया जाए और गौरी खान साहबा को वहां बिठाया जाए। ऐसा नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। फैमिली की सीटिंग अरेंजमेंट एक ही तरह की होती है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे अभिषेक बच्चन साहब के साथ बिल्कुल अलग बैठे, और ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो बिल्कुल अलग करण जौहर के साथ वो बैठी हुई थी। फिर जनाब हुआ ये कि परफॉर्मेंस शुरू हुई। शाहरुख खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया, जो सैफ अली खान के बेटे हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी ने भी परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बन चुकी हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि शाहरुख खान साहब की फिल्म का एक गाना चल पड़ा। अब जब गाना चल पड़ा तो बच्चे डांस करने लग गए, और बच्चे डांस करने लग गए तो फिर साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी डांस करने लग गए। जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज डांस करने लग गए तो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान ऐसी कोई चीज हुई जो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। उससे लोगों ने कहा कि नहीं यार, अब इन दोनों के दरमियान समझ लें आपके मामलात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। कहा यह जाता है कि ऐश्वर्या राय का अपना सबसे बड़ा इख्तलाफ जया बच्चन साहिबा से था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन साहब थे। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब भी शायद ऐश्वर्या को सपोर्ट करते करते या तो थक गए हैं या फिर अपनी बेटी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया। अमिताभ बच्चन साहब के मुंबई के अंदर 4 बंगले हैं, जिसमें से
एक बंगला जो सबसे बड़ा बंगला है उनका, और पुश्तैनी बंगला है जिसको आप ये कह सकते हैं कि खानदानी बंगला है, उनकी भी शादी वहीं पर हुई थी। अमिताभ बच्चन साहब के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उनकी भी शादी उसी घर के अंदर हुई थी। उसका नाम है प्रतीक्षा बंगला। इसी घर के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा बहू बनकर आई थी और यहां पर रह रही थी। जब अमिताभ बच्चन साहब की जो बेगम जया बच्चन है, उनके अपने सास ससुर से इख्तलाफात शुरू है शादी से, मतलब अभिषेक की शादी से बहुत पहले की बात है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने मुंबई में एक और घर लिया और उसका नाम रखा जलसा। अब इस जलसे के अंदर जया बच्चन साहिबा रहती हैं और उनकी बेटी श्वेता बच्चन साहिबा रहती हैं। अब होता यह था कि जनाब श्वेता बच्चन या जया बच्चन प्रतीक्षा बंगले के अंदर आती थी जहां पर ऐश्वर्या राय रहती थी, तो ऐश्वर्या राय को इख्तलाफात होने शुरू हो गए, मतलब इंटरफेरेंस, काफ़ी ज़्यादा मुदाखलत करती चली गई, तो उनको इश्यूज़ होने शुरू हो गए। दिवाली की तकरीब में प्रतीक्षा बंगले के अंदर दिवाली की पूजा चल रही है, तकरीब हो रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा अपनी बेटी का हाथ थामती हैं और उसके बाद घर से निकलती हैं, मुंबई एयरपोर्ट जाती हैं। मुंबई एयरपोर्ट से वो फिर यूएई चली जाती हैं, वृंदा अपनी माँ के पास। वहाँ अपना बर्थडे मनाती हैं, अपनी बेटी का बर्थडे मनाती हैं और बच्चन खानदान का कोई भी फर्द वहाँ पर मौजूद नहीं होता। कुछ दिनों के बाद अमिताभ बच्चन साहब ईगो में आके, टसल में आके, नीचा दिखाने के लिए या अपनी बर्तरी साबित करने के लिए, कोई भी वजूहत आप कह सकते हैं, वो बंगला जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 50 करोड़ रुपए है, वो अपनी बेटी श्वेता बच्चन को गिफ्ट कर देते हैं। यहां से मामलात काफी ज्यादा खराब होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अमिताभ बच्चन साहब अपनी ही बहू को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि बड़ी छोटी बात है तो यकीन जानिए ये छोटी बात नहीं है। जो स्टार्स होते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपने घर में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके मामलात क्या चल रहे हैं, ये तमाम बातें इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपने फैंस को पहुंचा रहे होते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि अमिताभ बच्चन साहब ने छोटी से छोटी एक्टर को फॉलो किया हुआ इंस्टाग्राम में, लेकिन अपनी बहू को उन्होंने अनफॉलो कर दिया। उसके बाद फिर होता ही है, दी आर्चीज का प्रीमियर मुनक्किद होता है। उस आर्चीज के प्रीमियर में भी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, श्वेता बच्चन और उनका बेटा है अगस्त्य, जो कि उस फिल्म के अंदर काम कर रहा है, वो अलग होते हैं बिल्कुल, और ऐश्वर्या राय बच्चन बिल्कुल अलग होती है। अगस्त्य से उनकी बड़ी अच्छी बातचीत है, बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो अगस्त्य उनसे आके मिलते जाते हैं। लेकिन अब इस तकरीब के अंदर, एनुअल फंक्शन के अंदर जब डांस हो रहा होता है, तब ऐश्वर्या राय बच्चन मुकम्मल तौर पर अमिताभ बच्चन साहब को नजरअंदाज करती हैं और वो करण जौहर और अपने दीगर दोस्तों के साथ ज्यादा डांस कर रहे थे। करण जौहर और अमिताभ बच्चन साहब की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, अभी आप सुन लीजिए। ऐ दिल मुश्किल एक मूवी आई थी, वो मूवी में ऐश्वर्या राय बच्चन के कुछ इंटीमेट सीन्स थे और उसको डिलीट करने के लिए, उसको अंडू करने के लिए, खत्म करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब ने करण जौहर से राब्ता किया और उनको कहा कि यार आप ऐश्वर्या की ये जो इंटीमेट सीन्स हैं इसको हटा दीजिए। करण जौहर जाहिर सी बात है वो फिल्म की एडिटिंग में लग गए थे, तमाम शूटिंग हो चुकी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐश्वर्या से कहा कि यार मैं ये हटा रहा हूं, लेकिन हटाने से पहले आपको बताना ज्यादा जरूरी है। ऐश्वर्या ने कहा कि भाई अगर आपको ये हटाना है तो फिर फिल्म से मुझे ही हटा दीजिए। और ये बड़ा ऐसा इशू था जो बॉलीवुड स्टोरीज जो कवर करते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा उछाला था, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर मैगजीन्स के अंदर ही बाकायदा लिख कर आया हुआ था, ये तमाम चीजें रिपोर्ट हुई हुई थी, ये ऑफिशियल चीजें हैं जो निकल कर आई थी। उसके बावजूद अमिताभ बच्चन साहब के सामने ही वो करण जौहर के साथ ज्यादा टाइम गुजार रही थी और अमिताभ बच्चन साहब को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।